अभी 9:30 आखिरी है जो चेयर लिफ्ट ऊपर जाती है, इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं अगर तो पहुंच जाए। तो वापसी का जो प्लान है, प्लास्टिक बैग्स रख ली हैं, प्लास्टिक बैग रख लिया, ऊपर स्लिप हो के नीचे आना। दिखा दे कहाँ से आना है। वो जो ऊपर चोटी है जहाँ पर लाइट जल रही है वो हाईएस्ट पॉइंट है। कैसा फील हो रहा है त्रोम्सो में? क्या करना था? कैसा फील हो रहा है? यार खूबसूरत घर बनाए हुए हैं यार। वाह वाह, है ना? ये तो कहते हैं सूर्य नहीं निकलता, तो सामने सूर्य निकल रहा है। नहीं आना होगा, ये सब नहीं निकल जाना। अच्छा, वो निकल रहा का मतलब है निकल रहा है। वैसे कॉन्सेप्ट है कि त्रोम्सो में या नॉर्वे के नॉर्थ में 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। बस 12-1 बज गए हैं और यहाँ से सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है वो ये है कि सूरज बिल्कुल ऊपर नहीं आता, थोड़ा सा शायद निकलेगा और यहाँ से फिर दोबारा डूब जाएगा 1-2 घंटे के लिए। जैसे जैसे आप गर्मियों की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे सूरज थोड़ा ज़्यादा ऊपर आता रहता है। अगर हम दिसंबर में आते हैं तो शायद हमें इतनी सी लाइट भी नज़र ना आती, इसलिए ये ठीक नहीं बात कि 6 महीने बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल रात होती है। लेकिन यह है कि आपको कम सूरज नज़र आता है, ऐसा ऐसा सूरज नीचे होता रहता है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती रहती हैं, जैसे गर्मियाँ आती हैं, सूरज ऊपर आना शुरू कर रहता है। क्योंकि अभी जनवरी है तो इसलिए कुछ ना कुछ लाइटें नज़र आ रही है। आज संडे है और हमें ये बताया गया कि सारा सिटी सारा कुछ बंद है। बहुत मुश्किल है आपको कोई जगह मिले एक्सप्लोर करने के लिए, ज़्यादा ऑप्शन नहीं आज हमारे पास। एक तो चेयर लिफ्ट पे जाने का प्लान है, टॉप पे जाके पूरा त्रोम्सो देखेंगे। उसके बाद सुना है आपको एक्वेरियम है, लेकिन पूल सी तो उस तरफ जाने का हमारा प्लान बना। और अगर वो ओपन हुआ और दूसरा प्लान वो ये है कि आज हम कोशिश करेंगे जो इसकी स्लेजिंग होती है वो ढूंढने की। उम्मीद करते हैं कि वो तो शायद कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ढूंढ लिया, लेकिन ओपन है या नहीं वो तो नहीं पता। वो नहीं पता, वो जाके पता लगेगा। यही मेरा पॉइंट। लेट्स सी। इतनी शदीद ठंड है, -9 -10 टेम्परेचर है। कल रात को कम ठंड थी जब हम नॉर्दर्न लाइट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर हाथ बाहर निकालो फ्रीज हो जाता है। यहाँ तो बंदा पब्लिक में मान लो मेरी बात, ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। आ जाओ, टाइम ना ज़ाया करो यार। तुम खड़े हो रहे हो बार बार ब्लॉगिंग के चक्कर में। कह रहा हूँ ऊपर से अच्छा आएगा सीन। वहाँ पे जा रहे हैं ऊपर, मैं बनाने ही लगता हूँ तो तुम आ जाते हो। आ जाओ, चलो इधर है। भैया 26 यूरो की टिकट है, लेकिन ज़रूर लेनी है। अगर त्रोम्सो आना है तो जगह मिस नहीं करनी। नीचे जब थे हमें लग रहा था यार 26 यूरो इट्स टू एक्सपेंसिव, थोड़ी सी तो हाइट पे जाना है। यहाँ पे जो सीन नज़र आ रहा है अमेजिंग, इट्स रियली वर्थ 26 यूरो पे करें। चलो, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट व्यू त्रोम्सो का कहीं से नहीं मिलेगा। इतनी ठंडा यहाँ पे कि दाढ़ी पे बर्फ जम चुकी है।
घंटे डेढ़ में। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2-2:30 शायद। और ये सीन है यहाँ पे, सूरज बिल्कुल ही निकला, थोड़ी देर की रोशनी आई थी वो भी ख़त्म हो रही है। अगले आधे घंटे में ये भी अंधेरा हो जाना है। दिसंबर में आओगे तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, अगर आप फरवरी में आओगे फिर आपको नज़र आएगा, सिर्फ रोशनी नज़र आ रही है। नीचे सिटी लाइट जल गई है। हाँ हाँ, बंद ही नहीं हुई, स्ट्रीट लाइट्स ही बंद हुई। वो बंद होती नहीं ना, तो एकदम रोशनी है। टेस्ला नहीं देखी यहाँ पे ज़्यादा हमने। हाँ कभी कहीं टेस्ला बनती भी नहीं है यहाँ पे। जितनी ठंड है ना, ठंड में बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है, इतनी जल्दी जानी, फोन के साथ, तो इसलिए यहाँ पे टेस्ला कामयाब नहीं है। हमारी भी डाउन हो रही है। हमारी भी हो रही है। यार ये देखो, सड़क पूरी बर्फ से भरी हुई है। फुटपाथ जो है वहां पे एक कतरा बर्फ का नहीं। क्यों? सफाई करते होंगे। नहीं सफाई करते ना, इतनी सफाई लॉजिकल नहीं है कि इतनी इस तरीके से सफाई हो के इतना क्लियर हो। अगर आपको सफाई नहीं करनी कटाइयाँ भी, हाँ कटाइयाँ कर रहे हैं बर्फ की बैठ के ना सही तरह गुलाइयाँ बना रहे हैं उनकी। वैसे बात आपकी मुनासिब है। वो देखें, उसकी गुलाई देखें कितनी जबरदस्त बनी हुई है। वो वाली तो कैसे किया इन्होंने? या तो नीचे मेन होल है जिनकी वजह से, गर्मी की वजह से, आई डोंट नो। ये देखें हम, ये कैसे किया है? बेलचे से, बेलचे से, बेलचा कहीं तो कुछ निशान छोड़ेगा। ये बात आप कर मुनासिब रहे हो, गलत टाइम पे कर रहे हो। अभी लगी है भूख, चलो उसका बंदोबस्त करके ना फिर इसके बारे में सोच विचार करते हैं। ये भरला खुद भरने पड़ने हैं। बहुत ही अच्छे कोला ले आई मेरे लिए। बोला त्रोमसो की एक चीज़ रियलाइज़ की है, अगर तो आपको मेरी तरफ बहुत ठंड लगती है ना, फिर आपने त्रोमसो नहीं आना। इतनी ठंड है बाइक, कुछ नहीं किया जा सकता। सुबह सिर्फ हम एक चेयर लिफ्ट पे टॉप पे गए थे, वहाँ से हमने त्रोमसो देखा है, उसके अलावा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि ठंड ही बहुत ज़्यादा है। 1 घंटा डेढ़ हो गया, हम बर्गर किंग में बैठे हैं, खाना खा लिया, लेकिन बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा। टेम्परेचर है -10। या थोड़ी देर के लिए भी आपको ग्लव्स उतारना पड़ गए, आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाती है। तो आज और मज़ीद हमने कुछ प्लान नहीं किया करने के लिए, सिर्फ रात को निकले हैं नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। अगर वो नज़र आ जाए, ये नहीं नज़र आएंगी तो फिर हम सोच रहे हैं कल को हम कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं जो आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाती हैं नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। तो आज खुद कोशिश करेंगे, अदरवाइज टुमारो वी विल जॉइन वन ऑफ द ग्रुप। आज हमने जो नॉर्दर्न लाइट्स देखनी थी, हमारा प्लान ये था कि जहाँ पे हम दिन के टाइम टॉप पे थे वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल डार्क है, कोई रोशनी नहीं है ऊपर, और हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया का। अगर तो नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आनी हुई तो वहाँ से नज़र आ जाएंगी। अभी 9:30 आखिरी है, जो चेयर लिफ्ट ऊपर जाती है उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो पहुँच जाए। और वापसी का जो प्लान है, प्लास्टिक बैग्स रख ली हैं, प्लास्टिक बैग रख ली है, ऊपर स्लिप हो के नीचे आना। दिखा दे कहाँ से आना है। वो जो ऊपर चोटी है जहाँ पर लाइट जल रही है वो हाईएस्ट पॉइंट है। स्लाइड करके नीचे आना। ओ यस बेबी, लेट्स सी, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे गाइस। एकदम इम्पोर्टेंट है इसके नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आ जाए। जितना क्लियर आसमान है ना, आज तो बनती है। हाँ, वो पता क्या है, 112 ही है नंबर इमरजेंसी का यहाँ।
यार ये बहुत स्टीप, क्या कहते हैं, स्टीप है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, लेकिन 112 नंबर है, चले करना है बार। मैं तो सोच करूँगा, लिया तो फिर कर ही भी सोच लेंगे। लूँगा। Where you can walk down. If you are properly equipped. Yeah, you guys seem to be properly equipped. You got headlamps and stuff. Yeah. Yeah, I would say you're fit to walk down. But I would have some lamps or something. And then spikes in the foot as well. Spikes. Spikes, yeah. These are pretty sturdy. Yeah. But a week ago, you know, someone damaged himself, you know, up in the stairs. Yeah, they call it helicopters and stuff. So you can definitely go wrong with that. Oh. So I would be careful. Yeah. Yeah. Okay. Let's see. Do you think you can also like sled down? Some parts maybe, yeah. Okay. इस पॉइंट से पहले तो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था, बट आफ्टर हेयरिंग ऑल दिस स्टोरीज कि आपका बचना मुश्किल है, आपसे ब्रेक नहीं लगेगी, दरख्त में लग सकते हैं, नाउ वी आर लिटिल स्केयर्ड। Plastic bags, that's fine. Yes, then. Yeah. I would not recommend it. But I would be careful because you never know what might happen. You know, Yeah. you could go a little bit too fast. You know, you couldn't stop. You hit a tree. You break your ankle or your foot or whatever. Yeah. लेकिन हमारी ये सारी मेहनत ज़ाया ना गई, एंड फाइनली I think we need to move. दिमाग अभी तक कंफ्यूज है कि आसमान पे चल क्या रहा है। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस पहली दफ़ा करते हैं तो आपको दिमाग को थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसको समझने के लिए, और मेरा दिमाग भी इसी फेज में है। But these lights are so amazing, so beautiful, so unique, just amazing। यहाँ से आगे की स्टोरी बताना तो थोड़ा मुश्किल है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन दो ज़रूरी बातें, पहली बात तो ये है कि आपकी आंखों से आपको लाइट्स कम नज़र आती हैं और आपका जो कैमरा है वो लाइट्स अच्छी तरह रिकॉर्ड करता है। और दूसरा ये कि आपका कैमरा और मोबाइल ठंड की वजह से बंद हो जाते हैं, तो उसका इंतज़ाम भी करना चाहिए। दिस एक्सपीरियंस जस्ट अमेजिंग।